हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से आप सभी प्यारे छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी छात्र जल्दी से जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर, ठीक है, कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 17 तक किया था। आज आपका ये लेक्चर नंबर आपका 18 है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से सब लोग जुड़ें, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, याद होगा आपको, जिसमें से हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रिज्म का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग जुड़े, जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। सभी लोग चैनल को शेयर और लाइक करें, जल्दी करिए सब लोग, 2 मिनट के अंदर सभी लोग जुड़ जाएं। प्रिज्म का तीसरा लेक्चर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था विचलन कोण, पढ़ा था विचलन कोण, याद होगा सबको। सभी लोग जुड़े जल्दी से। उसके बाद विचलन कोण हमने आपको बताया था, 2 सूत्र विचलन कोण का बताया था। उसके बाद न्यूनतम विचलन की हमने आपको 4 शर्तें बताई थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को न्यूनतम विचलन की शर्तें याद होंगी, क्लियर है ना। जल्दी से सब लोग जुड़िए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, जल्दी करें सभी लोग। 2 मिनट के अंदर सभी छात्र जुड़ जाएं। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोग जल्दी से जुड़ें, जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद है प्रिज्म वगैरह आपको सब याद होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। देखें, प्रत्युष शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप यादव गुड इवनिंग। अरिजीत पासयात, खुश रहो अरिजीत। सचिन यादव, खुश रहो सचिन। आदित्य सोनी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आकाश रावत जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग आकाश। शुभम पाल, रत्नेश सिंह, हर्षिता श्रीवास्तव गुड इवनिंग। विराट पाल, कुमार प्रिंस भी जुड़ चुके हैं। रिसु भी जुड़ चुके हैं। विजय लाल यादव गुड इवनिंग विजय। रिंकी उपाध्याय गुड इवनिंग। करण यादव भी आ चुके हैं, खुश रहो करण। गोलू यादव, बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोग जुड़ रहे हैं, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। शिवम सिंह भी आ चुके हैं। रोहित सोनी, स्मिता यादव, हिमांशु पाल, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े। बसंत कुमार भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बसंत। कृतिका सिंह गुड इवनिंग, खुश रहो कृतिका। निर्भय बाबुल, खुश रहो निर्भय हमेशा। अभय अग्रहरी, आदर्श सिंह गुड इवनिंग। दीपांशु मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं, बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी लोग जुड़ चुके हैं। सत्यम दुबे भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम। हर्ष उपाध्याय गुड इवनिंग हर्ष। कोमल सिंह गुड इवनिंग कोमल। माधवेंद्र पटेल गुड इवनिंग माधवेंद्र। अजय भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। अमूल जायसवाल, बहुत बढ़िया, जल्दी से सब लोग जुड़ें और चैनल को लाइक और शेयर जल्दी से करते रहें सब लोग, ताकि आपके जो भाई लोग नहीं जुड़ चुके हैं वो भी जुड़ जाएं। बहुत बढ़िया। हर्ष उपाध्याय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लगेगा हर्ष, बिल्कुल हर्ष, इसी तरीके से पढ़ते रहो हर्ष, ठीक है। और जो भी संपर्क में सबसे बोलो जल्दी से सब लोग लेकर के आराम से घर बैठ करके पढ़ाई करें। आदर्श कुमार भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग आदर्श। मुकेश गुप्ता, आदित्य यादव गुड इवनिंग। कुमार प्रिंस, स्मिता यादव कर दिया, बहुत बढ़िया। सर्वेश पटेल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर्वेश। सौरभ सिंह गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, काफी लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी से 1 मिनट के अंदर सब लोग आ जाएं। आदित्य यादव भी आ चुके हैं, खुश रहो आदित्य। जितेंद्र सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग जितेंद्र, थोड़ा सा लेट कर दिए जितेंद्र आने में। माधवेंद्र पटेल गुड इवनिंग। अरिजीत पासे, जय फिजिक्स अरिजीत। चलिए, डेविड जॉन गुड इवनिंग डेविड। आदित्य सोनी, बस जल्दी सब लोग शुरू करने जा रहे हैं, सब लोग आ जाएं। मनोज कुमार गुड इवनिंग मनोज। सौरभ सिंह भी आ चुके हैं। करण यादव, हाँ करण, बिल्कुल यूट्यूब पर वीडियो रहेगा। अंबिकेश सिंह गुड इवनिंग। विराट पाल, हाँ जल्दी हो जाएगा विराट, बहुत जल्दी ऐप में सब वीडियो पड़ जाएंगे, आप लोग जल्दी से जुड़े। ये देखे, हरिकेश भी आ चुके हैं। आदित्य यादव, मानवेंद्र पटेल, चलिए जुड़िए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से।
हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे थे, हमने आपको विचलन, प्रिज्म के विचलन कोण का 2 सूत्र हमने आपको बताया था। उसके बाद न्यूनतम विचलन की हमने आपको 4 शर्तें बताई थी, याद होगा। न्यूनतम विचलन की पहली शर्त आपकी थी I1 बराबर I2 होना चाहिए, दूसरी शर्त आपकी थी R1 बराबर R2 होना चाहिए, तीसरी शर्त आपकी थी I का मान होना चाहिए A प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2, और चौथी शर्त आपकी थी कि R बराबर होना चाहिए A बटे 2। तो याद होगा, रीना यादव बिल्कुल सही, आदित्य यादव, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग प्रतीक्षा, स्मृति यादव, बायो की क्लास कब से शुरू होगी, ठीक है अभी बता देंगे, ठीक है बायो के बारे में भी हम बता देंगे। अजीत सिंह आ चुके हैं, जय हिंद अजीत, जय हिंद। मनोज कुमार, अलेबंद का क्लास हाँ होगा मनोज, अलेबंद का भी शुरू होगा, फोन करके पूछ लेना। हाँ सत्यम अभी पड़ जाएगा, अभी हम डलवा देंगे। गोली यादव आ चुके हैं, शुभम यादव, चलिए बहुत बढ़िया। तुषार कुमार भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग तुषार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी लोग जुड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, सबको बताते रहिए, चैनल को लाइक और शेयर करते रहे। सचिन पाल, बिल्कुल सचिन, बिल्कुल सचिन। ये देखें हरिकेश भी आ चुके हैं, कुमार प्रिंस, अजीत सिंह, जय हिंद अजीत। हिमांशु पाल भी जुड़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 15 के बारे में अभी हम सही करवाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए अब हम लोग इसके आगे काम शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग जो कल की हेडिंग थी, कल हम लोगों ने हेडिंग लिखा था प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, सबको याद होगा। चलिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हम लोग कल निकाल रहे थे, उम्मीद है आप सबको ये हेडिंग आपको याद होगी। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र याद है सबको। चलिए एक बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं, देखें बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपको मिलने जा रहा है। इस सूत्र पर प्रश्नावली में काफी न्यूमेरिकल्स हैं, अभी आपको हम 2-3 सवाल आपके सामने यहीं पर करवाएंगे, आप आराम से प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र देखिए। क्लियर है? तो आइए चलिए हम लोग प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकालते हैं। साहेब लाल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। बिल्कुल हर्ष, प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला बताना था। बहुत बढ़िया, काफी लोग जुड़ चुके हैं। वाचिंग देखिए बहुत अच्छी आज की है, सभी लोग काफी लोग जुड़े हैं, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से जुड़ते रहिए। अब आइए आपको बताते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखें यहां पर मैं लिख रहा हूं, आइए सबसे पहले बात करते हैं स्नेल के नियम से। ये देखिए सबसे पहले देखिए, ये हमारा जो प्रिज्म था, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये हमारा प्रिज्म है, क्लियर है। ये इसका प्रिज्म कोण बताओ, हमने मान लिया कैपिटल A है, और मान लिया ये किसी माध्यम में रखा है, माध्यम में, ये मान लिया कोई माध्यम है, जरूरी नहीं है हमेशा हवा हो सकता है ये पानी हो, डीजल हो, तेल हो, घी हो, शहद हो, अचार हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने मान लिया ये कोई मीडियम है, ज्यादातर आपका हवा होगा, लेकिन हमने मान लिया कि हमारा प्रिज्म बताओ कहां रखा है, किसी मीडियम में रखा है। ये मीडियम क्या है, ये सवाल में आपको दिया रहेगा कि मीडियम पानी है कि क्या है, आपको दिया रहेगा। तो चलिए अब आइए हम बात करते हैं भैया जी के नियम से। भैया जी का नाम सभी को याद होगा। अब आइए बात करते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल भैया ने बताया था, याद करिए, स्नेल ने बताया था कि यन बराबर स्नेल ने कहा था कि साइन बताओ I अपान बताओ साइन R। ये बताओ स्नेल का नियम है कि नहीं। यन बराबर आपका था बताओ साइन I बटे साइन R। अब बताइए ये जो अपवर्तनांक निकाल रहे हो, ये बताओ ये किसका अपवर्तनांक है, ये प्रिज्म का अपवर्तनांक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है। और बताइए किसके सापेक्ष, बोलो माध्यम के सापेक्ष। दीपांशु मिश्रा गुड इवनिंग दीपांशु। अभी शर्मा भी आ चुके हैं। आचार बिल्कुल नहीं अभी, हाँ बिल्कुल अभी आचार भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। विराट पाल भी आ चुके हैं, देखिए बहुत बढ़िया लिखा है साइन I अपान साइन R, बहुत तेजी से विराट पाल लिखा, बहुत बढ़िया। चलिए काफी लोग जुड़ चुके, अतुल सिंह भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया अतुल, बहुत अच्छा लग रहा है, जुड़ चुके हो। गुड इवनिंग अतुल। कुमार प्रिंस, ठीक है अभी नेट सही हो जाएगा। साहेब लाल, PA क्लासेज इज द बेस्ट कोचिंग सेंटर, बिल्कुल साहेब, थैंक यू साहेब, ठीक है जल्दी कोचिंग खुलेगी, फिर हम लोग PA क्लासेज में हम लोगों की मुलाकात जल्दी होगी साहेब लाल, ठीक है। मंजीत कुमार भी आ चुके हैं, माध्यम के सापेक्ष, बिल्कुल सही जवाब मंजीत। अमन सिंह राजपूत गुड इवनिंग अमन। धर्मेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग धर्मेंद्र। 100 कर, बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल 100 कर दोगे आदित्य, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा आदित्य, बिल्कुल कर सकते हो। सत्यम दुबे देखे बहुत सही लिखे हैं, यन बराबर आपका होता है, लिखने में परेशानी हो रही हिमांशु पाल, आराम से लिखो हिमांशु, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर के लिखो, हम हटाएंगे नहीं। तो चलिए देखें, स्नेल ने कहा था कि यन बराबर आपका होता है साइन I बटे साइन R। अब सुनिए
कल हम लोगों ने आई का मान निकाला था, आपको याद होगा, ए प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे 2, बोले हाँ। और आर का मान निकाला था, आर बराबर बताओ ए बटे 2 निकाला था। सही सही बताइए, सबको याद है कि नहीं याद है? कल ये दोनों सूत्र हम लोगों ने निकाला था। अब बताइए यन बताओ किसका अपूर्णांक है? बोलो प्रिज्म का अपूर्णांक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रिज्म, बोले हाँ। यन किसका अपूर्णांक है? प्रिज्म का अपूर्णांक है। बताओ किसके सापेक्ष? बोलो यहां पर क्या लगेगा? यहां पर लगेगा माध्यम के सापेक्ष। ये देखिए सूत्र आपका आ गया साइन। अब बताओ आई की जगह पर क्या लिखोगे? ए प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे 2, और उसके बाद नीचे अब बताइए आर की जगह पर क्या लिखोगे? साइन बताओ ए बटे 2। बताइए सूत्र बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए इसी को हम लिखने जा रहे हैं। ये देखें, अब इसको हम सूत्र को इस तरीके से लिखेंगे। अब हम लिखेंगे यन बराबर, ये देखें सूत्र आ गया, साइन बताओ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2, और उसके बाद नीचे आपका आ जाएगा बताओ साइन बताओ कितना? ए बटे 2। यही है प्रिज्म के अपूर्णांक का सूत्र। बहुत ध्यान से सूत्र को सब लोग देखिए। आ गया। प्रसून त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, बोले हाँ प्रसून बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुमार प्रिंस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 1000 कर देंगे। बिल्कुल 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 प्रिंस, कर सकते हो तुम प्रिंस, बिल्कुल भरोसा है तुम लोगों पर। प्रसून त्रिपाठी, निर्भय बाबुल, कब तक कोचिंग खुलेगी? निर्भय अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता निर्भय, ठीक है? इसीलिए तो तुम लोगों का नुकसान ना हो, इसीलिए तो हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था की है। घर पर बैठ करके ऐप लेकर के आराम से पढ़ते रहो। कोचिंग खुलती है तो भी ठीक है, नहीं खुलती है तो भी ठीक है, आप लोगों का कोई नुकसान ना हो। अजीत सिंह बहुत बढ़िया। विराट पाल, बोलो यार बिल्कुल विराट, डायलॉग सब याद है विराट। कुमार प्रिंस, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो प्रिंस। अब देखिए ये अपूर्णांक का सूत्र आ गया। बताओ यन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। बस एक चीज हम, ठीक है, याद रखना हमेशा। जैसे कल को या 10 दिन बाद हम आपसे पूछें यन बताओ किसका अपूर्णांक है, आप बोलोगे प्रिज्म का अपूर्णांक है। बताओ किसके सापेक्ष? माध्यम के सापेक्ष। माध्यम के भूल मत जाना, एक बार अपनी आंखों से देख लो। ये देखो इसी को मैंने क्या लिखा है? यन लिखा है। ध्यान से सब लोग देखें, इस पूरे को हमने बताओ केवल क्या लिखा है? यन लिखा है। अब आप समझिएगा यन किसका अपूर्णांक है? प्रिज्म का अपूर्णांक है। प्रिज्म का बताओ किसके सापेक्ष? बोलो माध्यम के सापेक्ष। अगर हवा में रखा है तो हवा के सापेक्ष है, पानी में रखा है तो पानी के सापेक्ष है। अब बताइए ईमानदारी से प्रिज्म का सूत्र बताओ, प्रिज्म का सूत्र बताओ क्लियर है? अपूर्णांक का सूत्र, ठीक है? चलिए अब आप देखें, यहां से आपको बताते हैं। अब आपको इस पे देखें सवाल कैसे पूछे जाएंगे। अब आप गिन करके बताइए सूत्र में कितने लोग हैं? जल्दी सभी लोग बोले सूत्र में कितने लोग हैं? एक देखिए आपका यन है, उसके बाद अगला आपका ए है, और अगला आपका डेल्टा यम है। अब बताइए इस सूत्र में बताओ कितने लोग हैं? आंसर 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। अब आगे समझदार है शिवानी जायसवाल, शिवम सिंह, बिल्कुल 3 लोग हैं। अब बताओ सूत्र में केवल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा, आगे आप समझदार हैं, इस पर जब भी सवाल आएगा कोई 2 देकर बताओ क्या करेंगे? आपसे तीसरा पूछेंगे। जब भी इस पर सवाल आएगा तो बताइए कोई भी 2 दे करके बताओ तीसरा पूछेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो सूत्र हम लोगों ने इतना मेहनत करके पसीना बहा के चिल्ला चिल्ला के जो सूत्र हम निकाले हैं, ये सूत्र बताओ आपके जीवन में किस काम आएगा? आंसर केवल सवाल लगाने के काम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे आएगा, सवाल कैसे आएगा। इसका बड़ा ही बढ़िया आंसर है, सूत्र में बताओ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा कोई भी 2 देकर के आपसे बताओ तीसरा पूछेंगे। अब आप बताइए प्रिज्म के अपूर्णांक का सूत्र बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल सही हर्ष उपाध्याय, कोई 2 देकर तीसरा पूछेंगे। बहुत सही हर्ष उपाध्याय ने देखो 4 बार लिखा है, बहुत बढ़िया हर्ष। अमूल जायसवाल, कोई 2 देकर तीसरा पूछेंगे, बहुत बढ़िया। जब आप सूत्र को देख करके ये समझ जा रहे हैं कि अगला आपके साथ क्या कर सकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी सवाल को आप बर्बाद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। विजय लाल यादव भी आ चुके हैं, हो गया विजय, बहुत बढ़िया। सब लोग जुड़ रहे हैं। अजीत सिंह बहुत बढ़िया,
अविनेंद्र यादव, अविनेंद्र विनय सिंह, अविनेंद्र विनय सिंह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2 देकर के तीसरा पूछेंगे। चलिए आइए अब इस पर आपको हम कुछ न्यूमेरिकल करवाते हैं। हो गया सबका? रोहित सोनी क्लियर है? बहुत था कि R1 प्लस R2 का मान बताओ A के बराबर होता है कि नहीं होता है। उसके बाद फिर अगला सूत्र हमने बताया था डेल्टा बराबर I1 प्लस I2, उसके बाद माइनस A। ये 3 सूत्र हमने आपको बताया था, बताओ क्लियर है? सही है? चलिए बहुत बढ़िया, अब चलने लगा। अब उसके बाद अगली बात हमने बताया था न्यूनतम विचलन की शर्तें बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था न्यूनतम विचलन की, बताओ क्या, न्यूनतम विचलन की शर्तें बताई थी, 4 शर्तें बताई थी। I1 का मान I2 के बराबर हो, R1 का मान R2 के बराबर हो, उसके बाद I का मान होना चाहिए A प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2, और उसके बाद R का मान होना चाहिए बताओ A बटे 2। ये थे बताओ न्यूनतम विचलन की शर्तें, बताओ क्लियर है? चलिए उसके बाद फिर आज हमने आपको बताया कि n बराबर आपका होता है साइन A प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे 2, उसके बाद बटे आपका होता है बताओ साइन बताओ A बटे 2। इतने सूत्र मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बता चुका हूं, बोले हाँ बोले हाँ। बताइए क्लियर है? रवि अग्रहरी क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए, अब हम आपको कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं, ठीक है? आराम से एक एक करके सवाल को देखें, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अध्याय का पहला सवाल आपको हम कराने जा रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल, एकदम आराम से बिल्कुल सब लोग सीखिएगा। चलिए देखें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल देखें, मैं लिख रहा हूं, सब लोग आराम से देखें। एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। पहला एग्जाम्पल आपका है यहां पे कि किसी प्रिज्म का, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका है किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा अपवर्तनांक, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण बताओ कितना डिग्री, 60 डिग्री, तथा अपवर्तनांक √2 है, अपवर्तनांक √2 है। तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण की गणना करिए। तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण की गणना करिए, न्यूनतम विचलन कोण की बताओ क्या करिए, गणना करिए। ये देखिए एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा प्रश्न आपके सामने हमने रखा है। क्लियर है? तो चलिए आइए मिल करके हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। आइए देखिए लगाया जाए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल। चलिए देखें, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले सवाल को पढ़ करके ये पता करते हैं कि क्या दिया गया है और क्या पूछा है। सबसे पहला काम मैं आपको बता चुका हूं, फिजिक्स में कभी भी कोई न्यूमेरिकल आपको दिखे, आप सबसे पहले पढ़ करके ये पता करो कि क्या दिया है और क्या पूछा है। सबसे पहला काम आपका यही होता है। तो चलिए, दिया है किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण बताओ कितना है, 60 डिग्री। अब बताइए प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं, ए से। ए बराबर बताओ कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। और अपवर्तनांक बताओ कितना है, √2 है। n बराबर √2 दिया है। अब पूछा है प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण की गणना करिए। अब बताइए न्यूनतम विचलन को किससे लिखते हैं, बताओ डेल्टा यम से लिखते हैं, डेल्टा यम से लिखते हैं। बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए, डेल्टा यम चाहिए। फिर वही बात देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था, फिर मैंने देखे, ये देखिए बसंत कुमार ने आंसर निकाल लिया है, ये देखिए माधवेंद्र का भी आंसर आ चुका है, रवि अग्रहरी बहुत बढ़िया, ये देखिए 30 डिग्री, रवि अग्रहरी ने 60 डिग्री निकाला है, और बसंत और माधवेंद्र पटेल ने 30 डिग्री निकाला है, बहुत बढ़िया। हिमांशु पाल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप आराम से बिल्कुल कॉपी में लिखो, ठीक है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। शुभम पाल ने देखे निकाल लिए हैं, 30 डिग्री आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु बिल्कुल कर लो। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें, ये देखें 30 डिग्री, बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी लोगों ने निकाल लिया है। शुभम यादव का आ चुका है, सचिन पाल बहुत बढ़िया, सचिन वेरी गुड, जितेंद्र सिंह का भी आ चुका है, बहुत बढ़िया जितेंद्र,
मंजीत कुमार का भी 30 डिग्री आ चुका है। देख रहे हैं हमने क्या कहा था, आप तुरंत लगा लेंगे। अमित हर्षता श्रीवास्तव का आ चुका है। रोहित सोनी, हर्ष उपाध्याय, शुभम पाल का भी आ चुका है। विजय लाल यादव, शुभम पाल, बहुत बढ़िया। कृतिका सिंह का भी 30 डिग्री आ चुका है। अर्जित पासयात, बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए हम निकालते हैं। चलिए देखिएगा, लगाएं फार्मूला। देखें यन बराबर आपका सूत्र होता है, बोलो भाई, साइन आपका ए प्लस, उसके बाद डेल्टा मिनिमम बटे 2, उसके बाद बटे आपका होता है, बताओ, साइन ए बटे 2। बताओ क्लियर है। आप बताइए यन का मान बताओ कितना दिया है। यन का मान √2 दिया है। √2 बराबर आपका आ जाएगा साइन, बताओ ए का मान 60 प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे 2, उसके बाद बटे आपका आ जाएगा साइन, बताओ कितना, 60 बटे 2। बताओ क्लियर है सबका। बहुत बढ़िया। सत्यम दुबे, तुषार कुमार, अखिलेश यादव, रत्नेश सिंह, बहुत बढ़िया। 30 डिग्री सबका आ चुका है। अब देखिए एक काम करिए, यहां से तिरछा गुणा करिए। अब आपका आ जाएगा साइन, ये देखिए 60 प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे कितना, 2, बराबर आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √2 गुणे, ये देखिए आपका साइन 30 हो जाएगा। ये आपका बताओ साइन 30 हुआ कि नहीं हुआ। अब आपका यहां से आ जाएगा साइन, बताओ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2, बराबर आपका आ जाएगा √2 गुणे साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2 होता है। बताओ क्लियर है। अब उसके बाद आपका आ जाएगा, देखो यहां से साइन बताओ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 बराबर, अब आप इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1 बटे बताओ √2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो आपका 2 है इसको लिख सकते हो √2 गुणे √2। शुभम पाल बिल्कुल सही, 60 प्लस 30 बराबर 90। अमरेंद्र विनय सिंह 30 डिग्री, शुभम पाल का भी 30 डिग्री, बिल्कुल सही, क्लियर है। चलिए यहां तक बताओ सबका क्लियर है। अब आप जरा हमको बताइए, बोलिए भाई, 1 बटे √2 बताओ साइन कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ साइन, बताइए कितना, 60 प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे कितना, 2, बराबर आपका आ जाएगा साइन 45 डिग्री। बताओ आया। आप बताइए अगर साइन के मान बराबर हैं, बताओ कोण भी बराबर होंगे। तो कोण अगर बराबर होंगे, अब हम कह सकते हैं 60 प्लस बताइए डेल्टा मिनिमम बटे 2 बराबर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। बोले हाँ। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करो, अब आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बराबर आपका 90 डिग्री आ गया। अब यहां से आपका आ जाएगा डेल्टा मिनिमम बराबर बताओ कितना, ये देखिए आपका 30 डिग्री आ गया। बताओ सवाल बताओ, सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। जल्दी से आप इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप इसको नोट करें, ठीक है। चलिए हो गया सबका। अब आइए देखें, अगला एक एग्जांपल आपको मैं और दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करिए, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सब लोग, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने आंसर निकाला। चलिए अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं। सवाल देखें, सब कुछ वही सेम है, बस मैं यहां पर मान बदल दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए ये है कि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण आपका 60 डिग्री तथा अपूर्णांक √3 है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण की बताओ गणना करिए। बताओ क्लियर है। यहां पर √2 की जगह पर मैंने √3 कर दिया, ठीक है। जल्दी से सब लोग इसको सॉल्व करके, जो है 30 या 35 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं, सॉल्व करके इसका आंसर जल्दी से सब लोग आप बताएं, ठीक है। चलिए लगाएं, सब लोग सॉल्व करें। बहुत बढ़िया, ये देखें, चलिए बहुत बढ़िया। देखें, हर्षता श्रीवास्तव, आदित्य सोनी, आदित्य यादव, कृतिका सिंह, निर्भय बाबुल, ठीक है, अर्जित पासयत, ये देखे बहुत लोगों का, देखे सबका कितना बढ़िया आंसर आया है। जितेंद्र सिंह का देखे, रोहित सोनी भी निकाल चुके हैं, रत्नेश सिंह बहुत बढ़िया, रत्नेश, गोलू यादव बहुत बढ़िया गोलू, विकास सिंह, ये देखे आकाश यादव, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा आकाश, साथ में रहोगे बिल्कुल मजा आएगा। सौरभ सिंह का आ गया है, हाँ आपकी बार 95% पार, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सौरभ 95% पार होगा। हर्ष उपाध्याय, आदर्श पांडे, ये देखें, उसके बाद सत्यम दुबे, स्मिता यादव, अजीत सिंह, बहुत बढ़िया, ये देखें विपिन सिंह। लेकिन मैं आपका पैकेज
कोई विपिन हमको फोन करना, विपिन, ठीक है विपिन, हमको रात में 10 बजे के बाद तुम फोन कर लेना, तुम्हारी समस्या हम दूर कर देंगे, बिल्कुल तुम चिंता मत करो। विजय लाल का भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। हंसता श्रीवास्तव, बहुत मजा, बिल्कुल बिल्कुल हंसता, जब आंसर आएगा बहुत मजा आएगा। चलिए आप सभी लोगों ने ये देखे, अभय सिंह का भी आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल विराट, सबसे पहले आंसर विराट पाल ने ही दिया था, बिल्कुल बिल्कुल विराट, हमने देखा था सबसे पहला आंसर विराट का। आइए अम्बिकेश सिंह का भी आ चुका है, सौरभ सिंह, आपकी बार कोरोना का वार, बिल्कुल बिल्कुल सचिन, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही कहा। अम्बिकेश सिंह भी जुड़ चुके हैं, अम्बिकेश का भी 60 डिग्री आ चुका है। आइए इसको जल्दी से निपटा दे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, बोलिए भाई, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, बोलो भाई, इसका देखें हल देखें। चलिए देखें, दोबारा वही सवाल मैं लगा रहा हूं, प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, बताओ ए बराबर 60 डिग्री। अब बताइए अपवर्तनांक बताओ, n बराबर √3 दिया है। अब बताइए क्या चाहिए, न्यूनतम विचलन कोण चाहिए। न्यूनतम विचलन कोण को बताओ किससे लिखते हैं, बताओ डेल्टा यम से लिखते हैं। फिर वही काम 2 दे करके बताओ तीसरा पूछा, बस बस हम के सॉल्व कर ले, फिर अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये देखें, फिर वही काम 2 दे करके बताओ तीसरा पूछा है, बताओ क्लियर है। लिखिए सूत्र n बराबर आपका होता है साइन बताओ a प्लस डेल्टा। आप देखें, आप सब सवाल आप लोगों को एकदम आसान लग रहा होगा, खिलौना लग रहा होगा, खिलौना। ये देखिए साइन आपका होता है a/2। अब बताइए n की जगह पर क्या रखोगे, √3 बराबर, अब आपका आ जाएगा साइन a का मान 60 है, प्लस आपका आ जाएगा डेल्टा मिनिमम /2, और नीचे आपका आ जाएगा बटे साइन बताओ 60/2। बताओ क्लियर है। अब आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए भाई, अब आपका आ जाएगा साइन बताओ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम /2, बोले हाँ, बराबर आपका आ जाएगा √3 गुणे ये आपका आ जाएगा साइन 30 अंश आ जाएगा। अब आपका आ जाएगा साइन बताओ 60 प्लस ये देखिए डेल्टा मिनिमम /2 बराबर आपका आ जाएगा √3 गुणे 1/2, और √3/2 बताओ कितने डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। अब बताइए अगर साइन के मान बराबर है तो बताओ कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब आपका आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा मिनिमम /2 बराबर बोलो 60 डिग्री, 2 से गुणा करो, 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बराबर बोलो 120 डिग्री। ये देखिए बताओ डेल्टा मिनिमम बराबर बताओ कितना आ गया, ये देखिए बताओ 60 डिग्री, बताओ आया कि नहीं आया। उम्मीद है आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि इस सूत्र पर जब भी सवाल आएगा बताओ केवल बताओ 2 देकर के तीसरा पूछेगा। अर्जित पासद अंट संट भूल गए, नहीं अर्जित बिल्कुल बिल्कुल अंट संट याद है, ये शब्द कभी नहीं भूलेगा, बिल्कुल। मनजीत कुमार, रवि अग्रहरी, चलिए हो गया सबका। आप देखें एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं, लास्ट एग्जाम्पल है, आप लोग लगाएं तब उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों का, सभी लोगों का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। सबसे अच्छी बात किसी का आंसर गलत नहीं आया, जितने लोगों ने लगाया सबका आंसर बिल्कुल सही है। आदित्य सोनी बोलो यार, बोलो यार, लेट हो गए, यशराज बिंद लेट हो गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं यशराज, ठीक है। कपिल देव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग कपिल देव, लेट हो गए। चलिए अब आइए अगला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए। ये देखें अब सवाल की वैरायटी थोड़ा सा बदल रही है। एग्जाम्पल नंबर देखें 3 में लिख रहा हूं, किसी प्रिज्म का, ये देखें किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण कैपिटल ए तथा अपवर्तनांक दिया है काट a/2, अपवर्तनांक काट a/2 है। तो पूछा गया है तो उसका न्यूनतम विचलन ज्ञात करिए, तो उसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करिए, उसका न्यूनतम विचलन कोण बताओ ज्ञात करिए। ये आपका सवाल है 2 नंबर का, बहुत ही बढ़िया सवाल, एक ऐसा सवाल जो बदल दे आपकी दुनिया। अब आप इसको देखें, हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल, एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है। तो सवाल में कहा किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण बताओ कैपिटल ए। अंशुमान निषाद भी आ चुके हैं, लेट हो गए अंशुमान, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गुड इवनिंग अंशुमान।
कहा किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण कैपिटल ए है और अपूर्णांक काट a/2 है, तो पूछा गया है उसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करिए। ठीक है, आप लोग लगा लेंगे, लेकिन चूंकि समय कम है, आइए आपको हम गोविंद ओझा भी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग गोविंद। कपिल देव गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप डेली जुड़िए, उसके बाद डेली आप आराम से पढ़िए। और सुनिए, ऐप में जो है, जिन लोगों ने ऐप लिया है उसमें जो है आवेश तथा कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद वैद्युत विभव, ठीक है, 3 चैप्टर के पूरे वीडियो पढ़ चुके हैं। उसको बढ़िया से देख करके, और जो भी आपकी उसमें प्रॉब्लम होगी, हम ऑनलाइन आकर के सारी प्रॉब्लम आपको हम ठीक है 1.5-2 घंटे की क्लास लेकर के सब हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ऐप में भी पढ़िए। उसके बाद यहां पर प्रकाश आपका चल ही रहा है, आप लोग सभी लोग ऐप लेकर के आराम से पूरा, उसमें 4 चैप्टर का वीडियो पढ़ चुका है ऐप में। धारिता का हम बना रहे हैं, बहुत जल्दी चुंबक का भी पड़ जाएगा, इसलिए ऐप लेकर के आराम से घर बैठ कर सब लोग पढ़ाई करिए। बहुत बढ़िया। अभय सिंह भी आ चुके हैं। बिल्कुल आदित्य, तुमने बोल दिया, तुम आज करके रहोगे आदित्य, हमें विश्वास है। बिल्कुल आदित्य ने 100 बोल दिया। आदित्य जो है 7:15 बजे तक 100 करके ही रहेंगे। अभय सिंह, बिल्कुल सभी लोग लाइक करते रहे। माधवेंद्र पटेल 180, ये देखे बहुत बढ़िया, ये देखे विराट पाल का आंसर आ चुका है 180 - 2a। माधवेंद्र पटेल का भी आया है 180 - 2a। आदित्य सोनी बहुत बढ़िया। लेओ निरंजन सर का डायलॉग है, अजीत 2 के लायक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा अजीत होगा, तुम लोग चाहोगे सब कुछ हो जाएगा। शिवानी जायसवाल, डेल्टा मिनिमम बराबर 180। ये देखिए शिवानी जायसवाल का भी आंसर आ चुका है। विराट पाल बहुत बढ़िया। अभी मैथ का पूरा वीडियो नहीं पढ़ा है, बिल्कुल अमिकेश पढ़ जाएगा, जल्दी पढ़ जाएगा, 3 से 4 दिन के अंदर और भी वीडियो आपके पढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लगाते रहिए। आशीष कुमार का भी देखे बहुत अच्छा लग रहा है। हर्ष उपाध्याय, हर्षता श्रीवास्तव, देखे जितेंद्र सिंह का भी आंसर आ चुका है 180 - 2a। देखा, जब तक हम आपको बता रहे थे तब तक आप लोग आंसर निकाल रहे थे। गोलू यादव बहुत बढ़िया, गोलू यादव 180 - 2a आया। देखे कितना बढ़िया लग रहा है। सबसे अच्छी बात है किसी का आंसर गलत नहीं आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और आर्यन यादव भी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग आर्यन, लेट हो गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। कुमार प्रिंस, बिल्कुल गदर आ जाएगा, बिल्कुल प्रिंस, सब आ जाएगा, बिल्कुल साथ रहोगे सब कुछ आ जाएगा। सत्यम दुबे 180 - 2a। चलिए बहुत बढ़िया, मैं आपको करके दिखाता हूं, तेजी से आप देखिए, बहुत जल्दी सवाल को देखिए। देखें किसी प्रिज्म का, देखें इसका हल मैं करने जा रहा हूं। देखें सवाल में कहा है किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण कैपिटल ए है। अब देखें प्रिज्म कोण को हम लोग ए से लिखते हैं, तो ए का मान ए है, ए का मान ए है। और ये देखें अपूर्णांक बताओ काट a/2 है। रीना यादव का भी आंसर आ चुका। विजय लाल यादव, ये देखे फिल्म कब बनेगी, बहुत जल्दी विजय, बस एक बार कोचिंग खुल जाए फिल्म बना देंगे। प्रसून त्रिपाठी, ये देखे 180 - 2a आ चुका है। सौरभ सिंह का भी आ चुका है। अतुल सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां से यन अपूर्णांक दिया है, बताओ काट a/2 दिया है। अब बताओ क्या पूछा है, न्यूनतम विचलन कोण पूछा है। अब बताइए न्यूनतम विचलन को बताओ किससे लिखते हैं, बताओ डेल्टा यम से लिखते हैं। तो क्या चाहिए, डेल्टा यम चाहिए, डेल्टा यम चाहिए। बिल्कुल आर्यन यादव कर डालोगे बिल्कुल। आर्यन तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, तुम लोगों ने एक बार जो बोल दिया तो उसके बाद तुम लोग अपने आप के भी नहीं सुनते हो, मैं जानता हूं आर्यन। चलिए अब आप यहां से निकालिए, देखें फॉर्मूला लिखे, यन बराबर आपका है साइन बताओ a प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे 2, उसके बाद बटे आपका होता है बताओ साइन बताओ a/2। बताओ सूत्र बताओ क्लियर है। अब बताइए यन की जगह पर बताओ किसका मान दिया गया है, बताओ काट a/2 का मान दिया गया है। अब यहां पर लिखिए आराम से, बिल्कुल देखिए सभी लोग, काट a/2 बराबर आपका आ जाएगा साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2, उसके बाद नीचे आपका आ जाएगा बताओ साइन बताओ a/2 आ जाएगा। समझ में आया। अब आप एक काम करिए, काट a/2 को तोड़ दीजिए। अब आप इसको तोड़िए, इसको लिखिए कास a/2 बटे आपका आ जाएगा साइन a/2 आया, और ये बराबर आपका आ जाएगा साइन बताओ a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2, उसके बाद नीचे आपका आ जाएगा बताओ साइन बताओ a/2। अब बताओ साइन a/2 से साइन a/2 बताओ कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ, बताओ कट गया।
चलिए अब जब कट गया, अब देखिए यहां से क्या बचेगा, यहां पर बचा cos a बटे 2। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिखिए, आप लिख सकते हैं, बताओ साइन बताओ a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 बराबर आपका आ गया, बताओ cos बताओ a बटे 2 आ गया। बताओ क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अब आप एक काम करिए, cos को तोड़िए, cos को, ये देखिए साइन बताओ a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 बराबर, अब आप cos को आप लिख सकते हैं साइन बताओ 90 माइनस a बटे 2 लिख सकते हैं। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप इसको तोड़ दो, इसको लिखो साइन बताओ 90 माइनस a बटे 2। अब आप सुनिए, साइन के मान अगर बराबर है तो बताओ कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब यहां से आपका आ जाएगा a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 बराबर आपका आ जाएगा 90 माइनस बताओ a बटे 2। अब आप दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें, अब आपका आ जाएगा a प्लस डेल्टा मिनिमम बराबर आपका आ जाएगा 180 माइनस a। अब यहां से आपका आ जाएगा बताओ डेल्टा मिनिमम बराबर 180 माइनस 2a। यही आंसर आप लोगों ने निकाला था, बहुत बढ़िया आंसर आपका था। बताइए सवाल आपको सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी करिए जल्दी करिए। ठीक है ठीक है, दिव्यांशी यादव भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू दिव्यांशी। ठीक है, दिव्यांशी देखें हमारे डायरेक्टर सर की भांजी है, हमारी भी भांजी हुई। दिव्यांशी थैंक यू दिव्यांशी जुड़ने के लिए। आराम से पढ़ो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मंजीत कुमार हो गया सबका। चलिए अब आइए हम लोग बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ माहौल बन गया, डेली बनेगा माहौल सौरभ, तुम लोग जुड़े रहोगे तो, जब तक तुम लोग जुड़े रहोगे माहौल इसी तरीके से बनता रहेगा, माहौल बना देंगे। अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक बताइए सबका क्लियर है? सबसे पहले देखिए हमने आपको इस चैप्टर में प्रिज्म की परिभाषा बताई सबसे पहले, उसके बाद फिर हमने आपको विचलन कोण बताया। विचलन कोण के 2 सूत्र बताए, न्यूनतम विचलन की हमने आपको जो है 4 शर्तें बताई, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बताया। बस एक चीज आप सब लोग याद रखना, सूत्र में जो है 1 या 2 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं यन किसका है, तो याद रखना यन प्रिज्म का अपवर्तनांक है। बताओ किसके सापेक्ष? बोलो माध्यम के सापेक्ष, ये कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। रामधनी यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग रामधनी, काफी लेट में जुड़े रामधनी। अजय देखें 180 माइनस 2 आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल निर्भय बाबुल, कोचिंग खुलने का देर है, बिल्कुल कोचिंग खुली नहीं कि उसके बाद मूवी बनी। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम कब होगा? विराट पाल अप्रैल में, बोर्ड का पेपर अप्रैल में या उसके बाद ही होगा, अप्रैल के पहले बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, गोविंद ओझा फिल्म कब बनाएंगे सर? बस कोचिंग खुलने के बाद प्रिज्म पर फिल्म बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल हर्ष। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग का नाम है पतला प्रिज्म। चलिए अगली हेडिंग हमारी है, बताएं कौन सा प्रिज्म? बोले पतला प्रिज्म, पतला प्रिज्म। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थिन प्रिज्म। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं पतला प्रिज्म, आराम से बिल्कुल सब लोग समझिएगा। अच्छा हाँ, एक बात आपको और बता दें, मैंने यहां पर लिखा पतला प्रिज्म और कल से तुम लोग मोटा प्रिज्म बोलना शुरू कर दो, तो मोटा प्रिज्म नहीं होता, एक होता है प्रिज्म और एक होता है पतला प्रिज्म। बस मोटा मत समझ लेना कि मैं पतला बोल रहा हूं, कल से तुम लोग मोटा बोलो। एक आपका प्रिज्म होता है, उसके बाद दूसरा आपका पतला प्रिज्म होता है, बस ध्यान रखिएगा, मोटा नहीं होता है। तो अभी तक हमने आपको जो कुछ भी पढ़ाया ये सब हमने आपको प्रिज्म के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन सा प्रिज्म? पतला प्रिज्म, पतला प्रिज्म बताने जा रहा हूं। अंग्रेजी इसकी है बताओ थिन प्रिज्म। तो देखें पतले प्रिज्म की परिभाषा आपको बता दे, बहुत ही आसान परिभाषा है, सुनिएगा। पतले प्रिज्म की परिभाषा है कि ऐसा प्रिज्म, ये देखें पतले प्रिज्म की परिभाषा है कि ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण, ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 10 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो,
ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 10 डिग्री से छोटा या 10 डिग्री के बराबर हो, उसी का नाम आपका आएगा पतला प्रिज्म। तो बहुत ही आसान सी परिभाषा है, ठीक है, आराम से बिल्कुल सुनिएगा। ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 10 डिग्री से छोटा या 10 डिग्री के बराबर हो, उसी को हम लोग पतला प्रिज्म कहते हैं, पतला प्रिज्म कहते हैं। बताओ क्लियर है? अच्छा देखिए, यहां पे आपको हम एक सूत्र बताते हैं, इधर देखिएगा। 1 डिग्री बराबर आपका होता है पाई बटा 180 रेडियन, होता है कि नहीं होता है? बोलिए, बताओ क्लियर है? 1 डिग्री बराबर आपका होता है पाई बटा 180 रेडियन। अब देखिए फिर यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 डिग्री बराबर पाई का मान होता है 3.14 बटे आपका आ जाएगा 180 रेडियन। बताओ क्लियर है? अब आप 3.14 में जब आप 180 से भाग दोगे तो आपका मान आएगा 0.017 रेडियन। तो आप इस सूत्र को भी याद रखिएगा भाइयों। 1 डिग्री में बताओ कितने रेडियन होते हैं? बोलो कितने रेडियन? 0.017 रेडियन। अब बताइए 10 डिग्री में, बोलो अब बताइए 10 डिग्री में, तो 10 डिग्री में इससे गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.17 रेडियन, 0.17 रेडियन। बताओ कि बिल्कुल सही शुभम पाल, 0.17 रेडियन, बिल्कुल 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 ठीक है। हाँ विराट, 8 हमने बताया था, लेकिन ज्यादा सही आपका 10 है। 8 भी देखो 8 डिग्री से छोटा होगा तो अपने आप 10 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है? दोनों सही है बिल्कुल, लेकिन 10 तुलनात्मक में ज्यादा सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब मैं यहां पे परिभाषा लिख रहा हूं, ये देखिए परिभाषा लिखे, ऐसा प्रिज्म, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण, ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण, ठीक, बताओ कितना हो? 10 डिग्री या बताओ रेडियन, बताओ रेडियन में 0.0 कितना 17 रेडियन, 0.17 रेडियन से छोटा या बराबर हो, छोटा या बराबर हो, छोटा या बराबर हो, उसे हम लोग पतला प्रिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पतला प्रिज्म बताओ कहते हैं। अब बताइए पतले प्रिज्म की परिभाषा बताओ, सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए सूचना सुन लीजिए। कल आपकी क्लास देखें, कल की जो आपकी क्लास की टाइमिंग है 5 से 6 आपकी केमिस्ट्री चलेगी निरंजन सर की, 5 से 6 केमिस्ट्री होगी, उसके बाद 6 से 7 फिजिक्स होगी हमारी, उसके बाद 7 से 8 कल आपकी मैथ की क्लास चलेगी प्रोड्यूसर की, 7 से 8 मैथ की क्लास आपकी चलेगी, 5 से 6 केमिस्ट्री, 6 से 7 फिजिक्स और उसके बाद 7 से 8 आपकी मैथ चलेगी। बताओ क्लियर है कल की टाइमिंग? बहुत बढ़िया। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी सब लोग नोट कर लें। तो बताइए पतले प्रिज्म की परिभाषा बताओ, क्लियर है? तो ध्यान रखना, अजीत, रवि अग्रहरी, बहुत बढ़िया, हंसता श्रीवास्तव समझ में आ गया। तो याद रखना भाई, पतला मैं बोल रहा हूं, कल से आप मोटा प्रिज्म मत बोलना। प्रिज्म केवल 2 होते हैं, एक प्रिज्म होता है और एक आपका होता है। सौरभ सिंह, बताओ सौरभ क्या दिक्कत है बताओ? नहीं, आज मैथ की क्लास नहीं चलेगी। संदीप कल चलेगी, कल चलेगी। क्लियर है सबको? ठीक। तो पतले प्रिज्म की परिभाषा है कि ऐसा प्रिज्म बताओ जिसका प्रिज्म कोण 10 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो, और 10 डिग्री में बताओ कितने रेडियन हो गए? 0.17 रेडियन हो गए। हो गया सबका? चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं, अगली हेडिंग देखें। हेडिंग है पतले प्रिज्म का। अब आइए निकालते हैं विचलन कोण। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, बताओ पतले प्रिज्म का, बताएं क्या निकालना है? पतले प्रिज्म का हम लोग विचलन कोण निकालने चल रहे हैं। बताओ क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग पतले प्रिज्म का विचलन कोण निकालते हैं। देखिए एक कंसेप्ट आपको मैथ का हम आपको बहुत पहले बताए थे। कंसेप्ट आपका ये था कि यदि थीटा बहुत कम है, यदि थीटा बहुत कम है
तो हमने आपको बताया था तो ऐसी परिस्थिति में साइन थीटा का मान लगभग बताओ थीटा के बराबर हो जाता है। सबको याद आया? तीनों मैंने बताया था, साइन थीटा बराबर थीटा होता है, टेन थीटा बराबर भी थीटा होता है और कास थीटा का मान 1 हो जाता है। ये हमने आपको जब चिड़िया वाला कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो हमने आपको वहां पर बताया था। बताइए सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें पतले प्रिज्म का हम लोग विचलन कोण निकालने जा रहे हैं, तो देखें आराम से बिल्कुल समझिएगा। अभी अभी हमने आपको बताया था n बराबर आपका होता है बताओ साइन बताओ a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2, उसके बाद बटे आपका होता है बताओ साइन बताओ a बटे 2। बताइए होता है कि नहीं होता है? अब आगे सुनिए, अगर आपका प्रिज्म पतला है तो ये सारे के सारे कोण बहुत ही कम होंगे। अगर प्रिज्म पतला है तो a कम होगा और a के साथ साथ डेल्टा मिनिमम भी कम होगा। तो कहने का मतलब है ये सारे के सारे कोण बताए बहुत ही कम होंगे। और जब थीटा का मान बहुत कम होगा तो साइन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हम कह सकते, इधर देखिए मैं लिख रहा हूं a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 एंड a बटे 2, ये सब बताए क्या है? बहुत छोटे कोण होंगे, बहुत छोटे कोण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि प्रिज्म आपका बहुत ही पतला है। अब बताइए अगर थीटा का मान बहुत कम है तो साइन थीटा का मान बताओ किसके बराबर आएगा? थीटा के बराबर आएगा, थीटा के बराबर आएगा। अब यहां से आपका n बराबर, ये देखिए साइन हट जाएगा, अब आपका आ जाएगा a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 बटे आपका आ जाएगा बताओ a बटे 2। अब बताओ 2 से 2 बताओ क्या हुआ? बताओ कैंसिल हुआ कि नहीं? अब यहां से आपका आ जाएगा n बराबर, ये देखिए आपका आ जाएगा a प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे a आ जाएगा आपका। बताइए आया? अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अब आपका आ जाएगा a प्लस डेल्टा मिनिमम बराबर आपका आ जाएगा n। अब यहां से आपका आ जाएगा डेल्टा मिनिमम बराबर बोलो n a माइनस a। अब बताइए इसमें से बताओ क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? ये देखिए आपका a कॉमन है। अब आपका आ जाएगा n माइनस 1 इंटू a। ये है पतले प्रिज्म का बताओ क्या? ये देखिए न्यूनतम विचलन का सूत्र आपका आ गया। बताओ क्या सूत्र आ गया? जल्दी से नोट कर लें। बताए क्या फॉर्मूला आपका आया? फॉर्मूला आपका आ गया है, फॉर्मूला आपका आ गया है डेल्टा मिनिमम बराबर n माइनस 1 इंटू a आ गया है। बताओ कंसेप्ट बताओ सबको क्लियर है? क्लियर है? द रेज इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा प्रयास, थैंक यू सर, थैंक यू सर। द रेज इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा प्रयास है, ठीक है, थैंक यू सर। बस आप लोगों का सर बस आशीर्वाद है। चलिए रवि अग्रहरी a कॉमन है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया सबका। तो याद रखिएगा बिल्कुल, डेल्टा मिनिमम बराबर आपका आ गया n माइनस 1 इंटू a आ गया, a आ गया। समझ में सबको बताओ आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी सब लोग करें। चलिए अब आइए देखें, ठीक है, ये आपका न्यूनतम विचलन का सूत्र आपका आ गया है। ठीक, अब आइए आगे देखें, इसके आगे सब लोग देखिएगा, बहुत ध्यान से बिल्कुल देखिएगा भाई। चलिए अब देखें, इसके बाद एक सूत्र में और निकाल रहा हूं, अब देखिएगा ध्यान से। अगला तरीका देखिएगा, अगला तरीका, ये तो बहुत आसान तरीका था, हम बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बता दिया कि डेल्टा मिनिमम बराबर आपका आया है बताओ n माइनस 1 इंटू a आया है। अब आप 1 मिनट के अंदर हमारा अगला तरीका देखिए, ठीक है। अगले तरीके से भी आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखिए आदित्य सोनी ने ये देखिए 99 लाइक पहुंचा दिया है। आदित्य सोनी का कहना बिल्कुल सही था, 99 आप लोग, ये देखिए 101 हो गया। बहुत देखा, मैंने क्या कहा था, आदित्य सोनी विराट पाल दोनों लोगों ने कहा था कि 100 के ऊपर कर देंगे, आप लोगों ने कर दिया, तो मैंने पहले ही कहा था। ये देखिए बहुत बढ़िया आदित्य सोनी, बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत अच्छा प्रयास। इसी तरीके से आप डेली जुड़िए, आराम से बिल्कुल पढ़िए, रिलैक्स होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप में जितने वीडियो पढ़े हैं सबको बढ़िया से पढ़ डालिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप ऑनलाइन में आकर के आराम से पूछ लीजिए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य आपको भी, तुमको भी आदित्य सोनी तुमको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आदित्य, स्मिता यादव धमाल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल स्मिता, तुम लोग साथ रहोगे सब कुछ होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य, अर्जित पासेत 103 हो गया, बहुत बढ़िया अर्जित। सत्यम दुबे लेक्चर 15 अभी है, सत्यम ठीक है, उसको हम डलवा दे रहे हैं लेक्चर 15, बिल्कुल चिंता मत करो, आज पड़ जाएगा।
हर्ष उपाध्याय बहुत बढ़िया। चलिए ऋषभ जायसवाल भी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग। हाईली इफेक्टिव पर्सन, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विजय लाल, ये देखे पुराना डायलॉग। चलिए करण यादव तुमको भी बहुत बहुत मुबारक करण। आइए अब देखें अगला तरीका मैं आपको बताता हूं, बस 1 मिनट के अंदर एक सूत्र और देख लो ताकि ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद कल आकर के आपको हम प्रिज्म के बारे में और ढेर सारी जानकारी बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के परे है, ठीक है, और भी आपको हम बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखें, ये देखें हमने मान लिया, आराम से बिल्कुल देखिएगा, ये देखें हमने मान लिया कोई पतला प्रिज्म है, आराम से सब लोग देखें, ये देखें आपका प्रिज्म पतला है, एकदम बीमार सा प्रिज्म है। इसका बताओ प्रिज्म कोड बताओ कितना है, बोलो कैपिटल ए है। बताओ क्यों पतला है, क्योंकि इसका प्रिज्म कोड 10 डिग्री से छोटा या बताओ इसके बराबर है। ये देखें एक प्रकाश की किरण आई है। अब बताइए विरल से जा रही है सघन में, बताओ चाल बोलो, चाल घटेगी और अभिलंब की ओर झुकेगी। ये देखे आपका अभिलंब है, बोले हाँ। उसके बाद ये देखे अभिलंब की ओर झुक गई। अब उसके बाद ये सघन से जा रही है विरल में, अब इसकी चाल बढ़ेगी और ये अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखे हमने आपका अभिलंब खींचा, ये देखे अभिलंब खींचा, उसके बाद ये देखे अभिलंब से दूर गई है। ये देखे ये कोड हमारा है, बताओ I1, ये बोलो क्या है R1, ये बोलो क्या है R2, और ये बोलो आपका बताओ क्या है I2 है। बताइए क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आइए देखिए आपको बताते हैं। अब यहां पर लिख रहा हूं मैं स्नेल के नियम से, आराम से बिल्कुल देखें, स्नेल के नियम से मैं आपको बता रहा हूं। तो n बराबर आपका होता है बताओ साइन, बताओ I बटे साइन R। तो ये आपका देखें I की जगह पर बोलो क्या है I1 है। अब बताओ R की जगह पे बोलो R1 है। और मैं आपको बता चुका हूं कि आपका प्रिज्म चूंकि बहुत पतला है, अब प्रिज्म अगर पतला है तो बताओ I1 और R1 बताए बहुत ही कम होंगे। और जब I1 R1 बहुत कम होंगे अब देखिए साइन हट जाएगा, अब आपका आ जाएगा बताओ I1 बटे R1। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये देखिए I1 बराबर आपका आ जाएगा n इंटू R1। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। अब बताइए सबको बताओ समझ में आया। सौरभ सिंह बहुत बढ़िया, थैंक यू सौरभ, 100 हो गया, बिल्कुल सौरभ। चलिए अब देखो इसी को देख करके अब आप लिखिए इसी प्रकार, अब आप इसी को देख के लिखिए इसी प्रकार। अब बताओ I2 बराबर आपका आ जाएगा n इंटू R2। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। बताओ आया कि नहीं आया। जिस प्रकार I1 बराबर आपका आया है n R1, उसी प्रकार बताओ I2 बराबर n इंटू R2। बताओ क्लियर है। अब देखें कल वाले लेक्चर में जो सूत्र हम आपको बताए थे, इसमें मान रखो डेल्टा बराबर कल आया था I1 प्लस I2 बताओ माइनस बोलो, ये देखिए आपका आया था R1 प्लस R2। तो चलिए अब यहां से बताओ डेल्टा बराबर, अब बताओ I1 की जगह पर मान रखो, जल्दी मान रखो भाई n R1, I2 की जगह पर n R2 और माइनस आपका आ जाएगा R1 प्लस R2। बताओ क्लियर है। अब आप यहां से जरा कॉमन लीजिए, तो अब आप यहां से देखिए आपका आ जाएगा बताओ डेल्टा बराबर क्या कॉमन है, n कॉमन है। अब आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 और उसके बाद आपका फिर आपका आ जाएगा R1 प्लस R2। बताओ क्लियर है सबको। अब देखिए यहां से ये देखिए आपका सूत्र आ गया, तो डेल्टा बराबर आपका यहां से आपका आ जाएगा n माइनस 1, उसके बाद आपका आ जाएगा ब्रैकेट में R1 प्लस R2। और सुनिए R1 प्लस R2 का मान बताओ किसके बराबर होता है, बोलो A के बराबर होता है। अब बताइए डेल्टा का फिर वही सूत्र आ गया n माइनस 1 इंटू A। बताइए ये निगमन आपको बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बताओ क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है, बोलिए भाई। तो देखिए डेल्टा का सूत्र आपका आ गया बताओ n माइनस 1 इंटू A आ गया आपका। तो आपने क्या देखा, अभी कुछ देर पहले हमने डेल्टा m निकाला था, उसका भी मान यही आया था और डेल्टा का भी मान यही आया है। अब आप बताओ कुछ कहना चाहोगे। इसका मतलब पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों के मान बताओ आपस में बराबर होते हैं। आप इसको जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए निगमन बताओ क्लियर है सबको। करण यादव बहुत बढ़िया।
चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने काफी अधिक प्रयास किया। जल्दी से आप इसको नोट कर ले, उसके बाद बस एक पॉइंट बता करके आपको हम, तो आपने देखा पतले प्रिज्म का विचलन कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों बताओ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब आइए इसी बात को हम आपको लिख करके दिखाते हैं, एकदम आराम से सब लोग देखिएगा। देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था डेल्टा मिनिमम बराबर आपका होता है n-1 इंटू ए, निकाला था कि नहीं निकाला था, इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1। और अभी अभी फिर हमने डेल्टा का मान निकाला है n-1 इंटू ए, इसको हम कह सकते हैं बताओ समीकरण नंबर 2। अब मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2 समीकरण नंबर 1 और बताओ कहां से, 2 से अगर हम बात करें तो अब आपका आ जाएगा डेल्टा मिनिमम बराबर डेल्टा और बराबर आपका आ जाएगा n-1 इंटू ए। अब बताइए ये सूत्र बताओ सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब हम यहां से कह सकते हैं अतः ये देखें पतले प्रिज्म के लिए, अतः पतले प्रिज्म के लिए बताए कौन कौन विचलन कोण, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण, तथा न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण दोनों के मान बताओ आपस में बराबर होते हैं, दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं, आपस में बताओ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात बताओ सिद्ध हुई कि नहीं, ऐसे बताओ सेंटेंस आ जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं। तो यहां तक आपको पूरा सिद्ध करना पड़ेगा। आप बताइए पतला प्रिज्म बताओ सबको क्लियर है, कल की क्लास सबको पता है 5 से 6 आपकी केमिस्ट्री चलेगी, 6 से 7 आपका फिजिक्स रहेगा, उसके बाद 7 से 8 मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है। तो देखें सब लोग ऐप को परचेस करके उसमें सारे वीडियो आराम से बिल्कुल देखें, कायदे से बिल्कुल देख करके उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, ऑनलाइन आकर के हमसे पूछे, हम आपको बता देंगे, ठीक है। और फिजिक्स की क्लास सब लोग, ठीक है, फिजिक्स की जो क्लास चल रही है वो बिल्कुल मिस ना होने दें, ठीक है। सब लोग डेली फिजिक्स की क्लास अटेंड करें, ठीक है, क्योंकि आगे अभी बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी प्रिज्म में आपको हम इतना बता देंगे कि आप किसी किताब में नहीं पाएंगे, इसलिए क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। आगे क्लास और भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। कल की क्लास, ठीक है, कल की क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा, कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपकी। कल प्रिज्म के बारे में आपको हम बहुत सारे कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड के साथ साथ और भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे, धन्यवाद।